एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों को भी मोदी एकजुट नहीं कर पा रहे। एनडीए गठबंधन के जो 53 सांसद हैं उनको भी एकजुट नहीं कर पा रहे एकनाथ शिंदे के अलावा। अब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही आंध्र प्रदेश पहुंचे और आंध्रा पहुंचने के बाद चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिश कर ली, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ना हां और ना कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं मिला जिससे संतुष्ट होकर के नरेंद्र मोदी आए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को यह पता है कि 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह मोदी के साथ खड़े नहीं हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर बने रहे वह सरकार के साथ तो फिर उनके लिए 2029 का चुनाव मुश्किल में डाल सकता है। पवन कल्याण के 2 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद, 18 सांसद हैं, लेकिन पवन कल्याण के कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि वह मोदी और नायडू दोनों का साथ छोड़ दे, लेकिन वह मोदी के हनुमान बने हुए हैं। तो हनुमान बनने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पवन कल्याण चक्कर में पड़ जाए 2029 में। तो अभी 20 विधायक हैं और 2 सांसद हैं, तो डिप्टी सीएम भी बने हुए हैं। बाद में कहीं ऐसा ना हो कि विधायक भी न रह जाए पवन कल्याण। तो यह संकट पवन कल्याण के लिए है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बहुत ही रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और हर तरफ नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन इस बीच 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वह इस वक्त मोदी और शाह के लिए बहुत बड़े संकट बन गए हैं। भागते भागते मोदी शाह कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कहां बैठे, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से हमलावर मोदी और शाह पर है और मोदी और शाह संसद से भाग रहे हैं। अब अगर भागे, क्योंकि इसलिए भी कि 12 दिन तकरीबन संसद का काम खत्म हो चुका है और 1 दिन भी संसद चला नहीं है और 13 अगस्त तक चलना है, यानी कि 10 दिन का समय और बचा है। इन 10 दिनों में अगर संसद नहीं चला तो फिर मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। इनके ही वोटर इनसे दूर भाग जाएंगे, यह बात कही जा रही है। अब मोदी और शाह इसका क्या तोड़ निकालेंगे यह तो वक्त बताएगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन यह बात सच है कि 240 सांसदों में मोदी और शाह को लेकर के सहमति नहीं है और नितिन गडकरी और अमित शाह में सहमत का खेल चल रहा है। गडकरी चाहते हैं कि मोदी और शाह निपट जाए और अमित शाह चाहते हैं कि नितिन गडकरी निपट जाए। क्यों? कि अगर नितिन गडकरी बने रहे और अमित शाह का इस्तीफा हो गया तो फिर गडकरी और राजनाथ मिल करके मोदी को निपटा देंगे, यह बात तय है। और गडकरी और राजनाथ में से ही कोई व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा अमित शाह के इस्तीफे के बाद। और छात्र मानने को तैयार नहीं है और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अमित शाह बहुत बुरी तरह से फंसे हैं और फंसे तो मोदी भी है। मोदी की भी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन फिर भी उसे खींचने का प्रयास और कोशिश मीडिया के मदद से किया जा रहा है। लेकिन जितना कोशिश लंबा खींचने का कर रहे हैं उतना ही मोदी और भी ज्यादा उसमें फंसते जा रहे हैं। अभी चंद लोगों का इस्तीफा हुआ है, आने वाले दिनों में इस्तीफों की लंबी लाइन लग सकती है। पार्टी 2 फाड़ में बट सकती है, 240 सांसद 2 फाड़ में हो सकते हैं। और कहते हैं कि जब नाव डूबती है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। तो अभी तो प्रवक्ता और एमएलसी भाग रहे हैं, आगे ऐसा ना हो कि मंत्री भागने लगे, क्योंकि नितिन गडकरी ने पहले भी कहा था अभी तो मंत्रियों के इस्तीफा देखना राजा को बाकी है। यह कोई और नहीं, मोदी सरकार में दमदार मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था। और नितिन गडकरी मोदी और शाह को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, छात्रों को सपोर्ट भी कर रहे हैं
एक तरफ, और दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ भी बयान कर रहे हैं। E20 पेट्रोल पर जिस तरह से नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बयान दिया है, हलफनामा दिया और कहा कि यह मंत्रालय मेरा नहीं है, यह तो हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री है और प्रधानमंत्री मोदी पास किए हैं, उन्हें नोटिस दीजिए, हमें क्यों, हम तो सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क बनाते हैं। ऐसे मोड़ पर आकर के सरकार फंस गई है। पीएम दफ्तर का माहौल बिगड़ रहा है, बेचैनी मची हुई है, बार बार विशेष बैठकें बुलाई जा रही हैं, बड़ी आपात बैठक बुलाई जा रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट आई है वह कहती है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सरकार बचने वाली नहीं है, यानी कि राहुल गांधी की बातें सच होने वाली है, सरकार गिरने वाली है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया डिश 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।